ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली वीकेंड तो आ चुका है। तो क्या प्लान है आप लोगों के वीकेंड पर? क्या ग्रैंड प्लानिंग है कि इस वीकेंड पर क्या करने वाले हो? क्या नया हैपनिंग होने वाला है आप लोगों की लाइफ में? टेस्ट की प्रिपरेशन, स्टडीज करना है? कितना झूठ बोलोगे? फुटबॉल देखेंगे, ये सच बोला आप लोगों ने। फिजिक्स की प्रैक्टिस करूंगी, बोर्ड गेम्स, अरे वाह। चलो, मतलब ऑलरेडी आप लोगों का सब कुछ सॉर्टेड आउट है लाइफ में कि वीकेंड की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि कल वीकेंड है तो क्या करना है। मतलब अच्छी बात है कि आप लोगों की लाइफ पूरे प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड आउट है कि आगे क्या क्या करना है। पूरा प्लानिंग, पूरा विजन, पूरा एग्जीक्यूशन आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया है। चलिए, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और उसके बाद इन जनरल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं था। तो हमने बताया था इस जनरल क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में वर्क करते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, और उसके हेल्प से हमारा फाइनल आंसर आता है हमें, या फाइनल आंसर हमें मिलता है। अब आज क्या करना है? आज दो चीज़ें करनी है। वीकेंड पर जाने से पहले दो चीज़ें करनी है। एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और एक है प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, पर हम इजी बना देंगे क्योंकि हम दूसरा मेथड बताएंगे आपको। पर उससे पहले आज दिन की शुरुआत होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ। तो हम क्या करेंगे वीकेंड पर? अच्छा, हम क्या करेंगे ना वीकेंड पर, हम वीकेंड पर आप लोगों के नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको और क्या क्या अच्छा पढ़ाना है, और क्या क्या कंटेंट डालना है, और क्या क्या एनिमेशन डालना है, ये सब प्लानिंग हम करेंगे। यूट्यूब पे और वीडियोस अपलोड करेंगे। और अब जब आप लोग झूठ बोल सकते हो तो क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता? आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने तो झूठ ही बोला था कि सर हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, हम तो पढ़ाई करेंगे। तो बस, जैसे आप लोग झूठ बोल सकते हो मैं भी झूठ बोल सकता हूँ ना फिर तो। और थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, बिल्कुल सही, पंचिंग बैग की प्रैक्टिस भी करेंगे, काम आएगा। चलो आओ, अब हम बात करेंगे आज, सिंसियरली सीरियसली बात करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है। एक तरह से ट्रेजेक्ट्री मतलब, अगर आप मिसाइल फायर करते हो, आप बोलते हो ना उसकी ट्रेजेक्ट्री है। आपने मिसाइल फायर करी होगी कई बार, ठीक है? तो जब आप मिसाइल फायर करते हो तो आप बोलते हो ना कि ये देखो हमने मिसाइल फायर करी, हमारे मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है। मिसाइल तो क्या फायर करी होगी, मतलब दिवाली के रॉकेट समझ लो, दिवाली के रॉकेट फायर करे होंगे। तो आप बोलते हो अरे ये देखो हमारा रॉकेट इस ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। तो उसको बोलते हैं पाथ ट्रैवल्ड। उसको हम थोड़ा हाई फाई टर्म देते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है? एंग्री बर्ड्स गेम में ट्रेजेक्ट्री लाइन, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। समझदार हो आप लोग। इसलिए बोलते हैं गेम खेलने से हमारा लाइफ का विजन एक्सपेंड होता है, सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है? जब भी वो लोग गेम बनाते हैं ना, बिल्कुल हाईटेक हाई फाई बनाते हैं, सारी फिजिक्स की चीज़ें उस गेम के अंदर डाल देते हैं। चलो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने का मतलब क्या है? उसके पाथ की इक्वेशन फाइंड करना। देखो, अब अगर मान लो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, देखो मैं आपको बताता हूँ हमें फाइंड क्या करना है आज। ये ग्राउंड लेवल था, आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, ठीक है? यू स्पीड से थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा। अब आपको पता तो है कि ये आगे जाकर कुछ इस तरह से जाएगा, ये इसका पाथ आपको पता है। पर अब इसके पाथ की आपको इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको? इसके पाथ की इक्वेशन चाहिए। ये है उसका पाथ, और अब हम उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहले हम एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? एक्स और वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखो स्क्रीन पर, मैं आपके सामने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसी को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, ग्राउंड लेवल को। और ये हो गई वाई एक्सिस।
और वो ओरिजिन से थ्रो किया है मैंने। उसे कहाँ से थ्रो किया हम लोगों ने, 0,0 से थ्रो किया है। अब कभी ना कभी किसी इंस्टेंट पर वो किसी पॉइंट पर होगा, पॉइंट पी पर होगा। मान लो एक जनरल टाइम पर वो जनरल पॉइंट पर है जो उसके पाथ पे लाई करता है। ये जनरल टाइम पर वो जनरल पॉइंट पर है, पॉइंट पी जो उसके पाथ पर है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया था, t इक्वल टू 0 पे मैंने थ्रो किया था, और यहाँ टाइम हो गया t इक्वल टू टी। तो टाइम t पर वो x, y से क्रॉस करता है। तो जरा मुझे बताओ x डायरेक्शन में, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको पता है ये सब चीजें। x डायरेक्शन में पता है क्या लिखूंगा मैं, u cos थीटा इंटू टी। और आप लोग बोलोगे यस सर हमें समझ में आ गया है, u cos थीटा मतलब x डायरेक्शन की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा t टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट। याद है वो हमने वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सामने एक वॉल आ गई, कोलिजन बताओ कब होगा, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो पा रहा था तब, राइट। तो टी टाइम तक के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। वैसे ही बताओ इतनी ही टाइम में वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई जल्दबाजी नहीं है, देख लो, तसल्ली कर लो, समझ में आ जाए तो बता दो। अब देखो क्या हो गया, हमें पाथ की इक्वेशन चाहिए, मतलब एक्स और वाई में रिलेशन आपने पढ़ा है ना, लोकस वोकस पढ़ा होगा 9th 10th क्लास के सिलेबस में, मैथ्स में होता था एक टॉपिक होता था लोकस। उसमें आपने पाथ की इक्वेशन समझते हो कि एक्स और वाई में रिलेशन को लोकस बोलते हैं। नहीं था आप लोगों के सिलेबस में, अच्छा। लोकस नहीं था। एक तो यार ये बात तो सही है, देखो आप लोग बड़े किस्मत वाले हो, है ना। आप लोगों का सिलेबस और हमारे टाइम के सिलेबस में कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। आजकल सिलेबस में से आधी चीजें तो हटा दी गई है, 9 8 क्लास से लेकर किताबों से वो सिलेबस में से चीजें हटाना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है, जितना लोड कम रहेगा उतना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। जरूरी चीज़ तो वही है ना लाइफ में। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी निकालेंगे, और इस टी को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। बिल्कुल ध्यान से रखना, केयरफुली रखना। लाओ मैं रख के बताता हूँ। बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को रख देंगे। बस अब देखो मजा ही आ जाएगा। अगली स्टेप में आपको दिख जाएगा ये सरप्राइज। अगली स्टेप में आपको इक्वेशन दिख जाएगी। ये है y एज अ फंक्शन ऑफ x। एक साइड x है, एक साइड y है, देख लो ध्यान से। अभी रुको, लिखने से पहले सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बतानी है मुझे आप लोगों को, फिर क्वेश्चन भी करवाने हैं। आपको क्वेश्चन भी दूंगा गलत करने के लिए, उससे पहले देखो। ये कुछ नंबर आएगा टेन थीटा। थीटा तो भाई एंगल है ना, तो टेन थीटा एक नंबर आएगा। तो एक काम करता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए ए बोल देता हूँ, ए एक्स, वेर ए इज टेन थीटा। अच्छा ये देखो, ये भी तो एक नंबर आएगा, ये भी तो कोई कैलकुलेट करने पर नंबर होगा, जी सेक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, उसका इसको बी बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो इसको लिख रहा हूँ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे, वैसे तो अभी भी बड़े हो चुके हो काफ़ी, बट थोड़े और बड़े हो जाओगे 1 2 महीने बाद, तो शायद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शंस पढ़ोगे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली होता है, तब आप ये इक्वेशन पढ़ोगे। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बता दूं, पता ही होगा वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी बता देता हूँ अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन, मतलब इसका जब ग्राफ बनाते तो इट इज पैराबोलिक। तो इनडायरेक्टली जो आपको इक्वेशन मिल रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर, दैट इज, कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर।
सर्कुलर नहीं होता है, पैराबोलिक होता है। सर्कल का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, पैराबोला है। कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलन की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, मान लो आपके घर रिलेटिव्स आ गए, मेहमान आ गए, आपके घर वालों ने मेहमान से इंट्रोड्यूस कराया कि ये देखो ये हमारा बच्चा है, तो मेहमानों को क्या क्यूरियोसिटी जग जाती है, वो पूरा पूरा इंट्रोगेशन करते हैं सीआईडी जैसा, कि क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। तो मान लो उन्होंने पूछ लिया, तो आपने बताया कि हम तो एलन में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एकदम से बोला अच्छा एलन में पढ़ रहे हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बताओ जल्दी से बताओ कि पैरा पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल किस नेचर का होता है। अब सोचो अगर आप नहीं बता पाए तो कितने कबाड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही वो पूछें उसी समय आपको तुरंत बताना है कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ध्यान रहे, पर वो इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, बड़े शातिर दिमाग वाले होते हैं ये लोग। तो हो सकता है कि आपने इतना बोला और इतना बोलने के बाद आपने सोचा कि इनको क्या ही पता होगा, और पता चला उन्होंने एकदम से इक्वेशन पूछ ली, है ना। तो ध्यान रहे, इक्वेशन भी अगर पूछ लें तो इक्वेशन भी अपने को याद होनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर थीटा बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ गया सबको, याद भी हो गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। नहीं नहीं, हम नहीं पूछते, हमें एक्चुअली क्या है, हम हमें सोशल लाइफ कम पसंद है, हम क्या है एंटी सोशल एलिमेंट है, हमें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम पसंद है ना। फ्री टाइम में हम या तो बुक पढ़ लेंगे, या कुछ ऐसे ही आर्टिकल वार्टिकल पढ़ लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, बट हमें लोगों के घर जाना या उनका हमारे यहाँ आना थोड़ा कम पसंद है। थोड़ा सा हम पता नहीं क्यों, समझ सकते हो आप। और इसीलिए लॉकडाउन मतलब हमें ज़्यादा अच्छा लगा पहले की कंपेरिजन, बिल्कुल सही है। इसलिए लॉकडाउन जब होता है तब हमें थोड़ा रिलैक्स फीलिंग रहती है कि कोई घर पे नहीं आएगा, ना हमें किसी के घर जबरदस्ती जाना पड़ेगा, ना किसी अननोन शादी में जाना पड़ेगा जहाँ हम किसी को नहीं जानते, ना कोई हमें जानता है। तो वो एक बड़ी ही मेंटली रिलैक्सिंग और पीसफुल फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई इवेंट का इनविटेशन आ जाए, और हर दूसरे तीसरे दिन आज इस इवेंट में जाना है, कल उस इवेंट में जाना है, फिर परसों उसके बर्थडे में जाना है, फिर अगले दिन वहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, तो वो बहुत हमारे लिए सोशल अपियरेंस बड़ा ही डिफिकल्ट होता था।
हमारी एज क्या है? अभी हम 17 ईयर्स के हैं। आपको पढ़ाने के साथ साथ हम भी, लास्ट इक्वेशन ही ली थी। 17 ईयर्स के हैं, आपको पढ़ाने के साथ साथ हम भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके साथ साथ हमारी भी तैयारी हो जाती है। चलो, नोट कर लिया होगा पूरा। अब तैयार हो जाओ क्वेश्चंस गलत करने के लिए, क्योंकि हर बार वही करते हो आप लोग। तो दिन का पहला क्वेश्चन जो हम आपको गलत करने के लिए दे रहे हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर, आप लोग के सामने ये रहा। ऑल द बेस्ट। सफिशिएंट टाइम लो और अच्छे से गलत करके बताओ। ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मतलब फॉर्मूला आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी मैं देखो फॉर्मूले अलग रखता हूँ, मैं कंसेप्ट अलग रखता हूँ। मैं फॉर्मूला फॉर्मूले की जगह है, कंसेप्ट कंसेप्ट की जगह है। आप अगर कंसेप्ट से करोगे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी कंसेप्ट से एकदम से मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, पर ज़्यादा मेहनत लगेगी। बिना फॉर्मूले के कंसेप्ट से करो इस क्वेश्चन को, हमारी गारंटी है बहुत जल्दी आंसर आएगा। 9.6 मीटर, वाह। हमने इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला और आपने 9.6 मीटर आंसर बताया। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, टेरिफिक। बाकी लोग भी जल्दी से गलत कर दो। 60 सेकेंड्स और दे रहा हूँ गलत करने के लिए। 60 सेकेंड्स और मिल रहे हैं गलत करने के लिए। जल्दी से अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसी गलती करनी है क्वेश्चन में कर लो, फिर हम सही मेथड देखेंगे। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का सही आंसर भी आ गया है गलती से। देखो, करना क्या है, फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने जाओगे टाइम लग जाएगा। बिना फॉर्मूले के देखो मैं आपको सिखाता हूँ करना क्या है, कंसेप्ट यूज करना है। अगर किसी ने आपसे कहा कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड है 8 I कैप 6 J कैप, मतलब बहुत साफ था। 8 I कैप 6 J कैप, और ज़्यादा क्या क्लियरिटी मिल सकती है इससे ज़्यादा। इनिशियल स्पीड अगर किसी ने बोल दिया 8 I कैप + 6 J कैप है, तो समझ जाओ कि वो प्रोजेक्टाइल की एक्स डायरेक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो बताओ टी टाइम पर क्या होगा। टी टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 8t, वही यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा 6t ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अरे अभी डेरिवेशन में बताया, ut + ½ a t स्क्वायर। अब यहाँ से टाइम निकालो, x/8 और यहाँ रख दो।
तो टाइम निकाल के इस इक्वेशन में रख दो, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। बस इसको अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, एलसीएम वेलसीएम लो, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब चाहते तो आप पता है क्या कर सकते थे, टेन थीटा निकाल सकते थे, 37 डिग्री दिख रहा है मुझे, है ना? तो थीटा 37 डिग्री रख दो। स्पीड दिख रही है मुझे 6/8 का रिजल्टेंट 10। तो आपको वैसे इस क्वेश्चन में ये भी दिख रहा है कि यू टेन कितना है, यू है 10, थीटा है 37 डिग्री, दिख रहा है ये। तो आप चाहो तो ये सब वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो, पर वो क्या है, वो मजा नहीं आता जो कंसेप्ट से सॉल्व करने में मजा आता है क्वेश्चन को। चाहो तो आप इक्वेशन भी, थीटा कैसे पता किया, मूर्ख बालक, अज्ञानी बालक, हम बता बता के परेशान हो गए हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो बेसिक मैथ्स पढ़े बिना हमसे डाउट पूछते रहते हैं। क्लास नोट्स क्यों रिवाइज नहीं करते हो, हैं? और कितनी बार आपकी आंखों के सामने मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट, सबसे फेमस ट्रिपलेट, और उसके एंगल्स का कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, 3, 4, 5, 6, 8, 10, एंगल 37 डिग्री में बता बता के परेशान हो गया हूँ। क्यों रिवाइज नहीं करते हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पुराने नोट्स जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, वेक्टर्स पढ़ाया था, तब थे कहाँ आप? यू और थीटा एकदम से फाइंड, देखो ये सब चीजें नहीं पता होगी, मैथ्स नहीं पता होगा, फिजिक्स नहीं पता होगा, सिंपल बात है। मैथ्स नहीं आता तो फिजिक्स भी नहीं आता। मैथ्स आता है तो गारंटी नहीं कि फिजिक्स आएगा, बट अगर मैथ्स नहीं आता तो ये गारंटी कि फिजिक्स नहीं आएगा, मतलब फिजिक्स नहीं आएगा ये गारंटी, अगर मैथ्स नहीं आता तो। पर अगर मैथ्स आता है तो चांसेस हैं कि फिजिक्स समझ सकते हो। बिल्कुल सिमिलर केस था वो डायमेंशनल फॉर्मूला जब हमने पढ़ाया था। बिल्कुल याद आ गया अब आप लोगों को, शाबाश। चलो अब ये करो जल्दी से क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला में वही बात करी थी हम लोगों ने, वैसा ही कुछ केस है यहाँ पर। आपको एक पार्टिकल की इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी दी है, रेंज हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो जल्दी से। देखो ये आंसर आना चाहिए,
अब जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। एक होता है मेहनत वाला तरीका, जिसमें आप इसको इक्वेशन से कंपेयर करो। वही ए टेन थीटा माइनस 20x² थीटा बाय जी 2 gx², है ना। उससे कंपेयर करो यू स्क्वायर जो भी था टर्म। उससे कंपेयर, उससे क्या होता है कि आपको ना टेन थीटा मिला 20, फिर ऐसे ही आपको यू मिलेगा। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। फिर उसके बाद आप फॉर्मूले लगाओगे। कंसेप्ट पर ध्यान दो तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, इक्वेशन का मतलब क्या है, उसके पाथ की इक्वेशन है ना। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन अगर आपने कंसेप्ट पर ध्यान दिया होता। किसी ने आपको प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन दी है, बताना कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग पर जाते तो क्वेश्चन का मजा ही आया था। यहाँ से फायर करा, ये इसके पाथ की इक्वेशन है। तो मुझे बताओ कि अगर रेंज आ रहे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। r, 0। अब अगर ये इस पाथ की इक्वेशन है तो ये पॉइंट तो उसी के पाथ पर है ना, अलग तो है नहीं कहीं। ये पॉइंट है तो उसी के पाथ में ना। तो उस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इस पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अगर वो पॉइंट उसके पाथ पे ही है तो क्या वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है इक्वेशन सेटिस्फाई कराने का मतलब उसमें रख दो, वैल्यूज सही आनी चाहिए। मतलब सिंस दिस पॉइंट r, 0 लाइज ऑन दिस ऑन इट्स पाथ, हम बोल सकते हैं कि व्हेन x इज 0, सॉरी व्हेन x इज r, y इज 0। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, r, 0 का मतलब होगा y इज इक्वल टू 20x माइनस 5x²। बताओ यहाँ से r कितना आएगा, 4 मीटर। पहला पार्ट करके बता दिया मैंने आपको। मैं तीनों पार्ट एक साथ ही कर देता हूँ, है ना। पहला पार्ट हो गया। चलो अब हाइट की बात करते हैं। हाइट कैसे निकालोगे, हाइट निकालना और भी इजी है। कंसेप्ट लगाओ। हाइट कहाँ आती है, r/2 पर आती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r/2, हाँ बोल दो बस और हम आगे बढ़ेंगे। r/2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं r/2, चलो बढ़िया। तो इसका मतलब r/2 कितना होगा। हाँ, अगर r 4 मीटर, r/2 का 2, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, समझ में आ रहा है। r/2, 4/2, 2। रखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन ये 20x माइनस 5x²। 20x माइनस 5x², 20 मीटर। हो गया, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते थे। मेहनत लगी ना सब में मेहनत लगेगी। सभी मेथड से पॉसिबल, इसमें तो 3 4 मेथड थे पॉसिबल। मैंने आपको बताया इसमें सबसे इजी कंसेप्चुअल मेथड, जहाँ बिना किसी मेहनत के सिर्फ कंसेप्ट, जितना ज़्यादा कंसेप्ट यूज करोगे उतनी मेहनत कम लगेगी क्वेश्चन में। अब हाइट के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम है से पता है कैसे निकलेगा। सोचो, अगर ये फॉर्मूला जिसमें हाइट और टाइम के जो रिलेशन है, अगर इसमें हम हाइट की वैल्यू रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल 5 और 15 से भी मिल जाएगा। जैसे आपको पता चला हाइट है 20, तो समझ जाना 5 15, 2 सेकंड ऊपर जाने के, 2 सेकंड नीचे आने के। पार्ट बी कैसे आया एक्सप्लेन कर दें। अच्छा अब ये बताओ कि रेंज कितनी आई, सिर्फ आप ही बताओ, रेंज कितनी आई। तो रेंज का आधा कितना होता है, 2। तो जब x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाइट के इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 2, h उसके पाथ पे लाई करेगा। ये देखो 2, h, r/2, मतलब 2, h। 2, h उसके पाथ पे लाई करेगा। और उसके पाथ में अगर लाई करेगा तो एक काम करो, ये वैल्यूज को यहाँ रख दो। x और y की वैल्यू रख के देखो आपको क्या मिल रहा है, खुद ट्राई करो।
आज तो टाइम निकाल के किसी भी हालत में मैं क्लास खत्म होते ही सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो बाद में पोस्ट करूँगा, सबसे पहले पंचिंग बैग ऑर्डर किया जाएगा। ग्लव्स भी, पंचिंग वाले ग्लव्स भी ऑर्डर कर देंगे। आओ अब हम बात करेंगे एक खतरनाक कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट हेडिंग समझ में आई गई है आप लोगों को? नेक्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। कुछ नया ट्राई करते हैं आज, फ्री फॉर्म ट्राई करते हैं। आओ अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन की। क्या तैयार हैं सब लोग एडवेंचर के लिए? तो बस देरी किस बात की। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हेडिंग डाली सब लोगों ने? कभी कभी तो हमें हमारी क्रिएटिविटी पर भी वो होता है, समझ ही गए हो। बट अब क्या तारीफ करें। चलो, अब काम की बात पर आ जाते हैं। बड़े ही काम की बात करना चाहते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो, अब तक क्या हो रहा था कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था और आप ग्राउंड पर थे। अभी तक क्या थे, आप ग्राउंड पर थे और आपने प्रोजेक्टाइल फेंका था। तो इतनी कोई खास दिक्कत आनी नहीं थी उसमें। ये ग्राउंड लेवल होता है और ग्राउंड लेवल पर आपने प्रोजेक्टाइल उठाया और उठा के फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसा आ गया। अब आपके सामने एक चैलेंज है नया। अब चैलेंज क्या है? सामने इंक्लाइन है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ तभी समझ में आएगा। अब हम प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइन पे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्लाइन था और आपने इंक्लाइन में एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा। अब ये कैसे जाएगा? ये जाएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल हो सकता था अगर आगे इंक्लाइन नहीं होता ना, तो पूरा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के जैसा जाता। पर अब क्या हुआ कि ये यहाँ आके ही कोलाइड करके रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा कोलाइड करके? ये यहाँ कहीं, बस यहाँ तक आएगा और रुक जाएगा। तो इसका पाथ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक। जबकि आप इमेजिन कर पा रहे हो, अगर इंक्लाइन नहीं होता तो क्या होता, ये आगे भी कंटिन्यू करता और ये अपना नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल पढ़ते अपन वैसा हो जाता कुछ, राइट? पर अनफॉर्चुनेटली बेचारा आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे आके इसकी स्टोरी का द एंड हो जाएगा। हमसे रहा नहीं जा रहा है, रुका नहीं जा रहा, हम कलर कर ही देते हैं। तो क्या है, थोड़ा हैपनिंग लगेगा। और कलर नहीं करते यार, कलर से मज़ा नहीं आएगा। इस बार हमारे पास एक और अच्छा, एक यूनिक आइडिया आया है। कलर में वो बात नहीं बनेगी अब। हम एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं ये वाला कलर, और कलर के बजाय
ध्यान रहे, इस सब में ये मत भूल जाना कि ये इंक्लाइन का एंगल भी दिया होगा आपको। ठीक है, इंक्लाइन का एंगल भी दिया होगा और प्रोजेक्टाइल का एंगल भी दिया होगा। ये दोनों एंगल मैं ग्राउंड के साथ ले रहा हूँ। एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा। अब बुक्स में अल्फा बीटा इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे टेंशन मत लेना, हो सकता है बुक में थीटा और अल्फा दिया हो, अल्फा बीटा इंटरचेंज हो। जो मैं बता रहा हूँ कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना। वैसे भी मैं आपको फॉर्मूला पे कम और कंसेप्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए बोलूंगा। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है। हाँ, इसमें वो बैकग्राउंड कलर अगर डार्क होता है ना तब जाके इसका इफेक्ट आता है। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जो नहीं पॉसिबल है उसको बात करके कोई फायदा नहीं है उसका। इतना जरूर कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि ये इसके पाथ को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जितना हो सकता है, जितना इस टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है, उतना हम आपके लिए कर देते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा यहाँ तक, है ना। अब सुनो, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड थी यू, ग्राउंड के साथ एंगल था बीटा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। हमें निकालना है रेंज। रेंज समझ रहे हो, ए से बी तक का डिस्टेंस। ये ए दिख रहा है, ये ए, ये बी। ए से बी तक का डिस्टेंस रेंज होगा। ठीक है, ये रेंज होगी। मैं मार्क कर देता हूँ रेंज को। यहाँ ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये रेंज है। और हाइट की बात मैं बाद में करूंगा। हाइट की बात मैं मेथड नंबर 2 में करूंगा। अभी मैं सिर्फ रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक मेथड जो मैंने डेवलप किया है, जनरली यूजुअली जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, जो इजी है। सिर्फ अगर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालें तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको। वो ये होता है कि आप एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दो, किसको, ग्राउंड को और वाई को, जैसे आप करते आए हो अभी तक। अभी आप क्या करते आए हो, इससे पहले तक आप यही करते आए हो ना। देखो, जब भी आपको ऐसा प्रोजेक्टाइल दिया होता है आप एकदम से क्या करते हो, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हो। हमेशा आपने यही तो करा है कि ग्राउंड लेवल को एक्स एक्सिस बोल दिया है और ग्राउंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आपने हमेशा हमेशा वाई बोला है। तो अभी भी वही करो ना, फॉलो। चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसी को फॉलो करते हैं, एक्स और वाई। फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो बुक्स वगैरह में दिया होता है। और अभी ये वाला मेथड फॉलो करो। अभी ये पॉइंट बी पर आया ना, तो पॉइंट बी पर मान लो कि पॉइंट बी कहाँ है। पॉइंट बी है एक्स आगे और वाई ऊपर। ध्यान से सुनना, मैं मान रहा हूँ कि पॉइंट बी कहाँ पर है। पॉइंट बी है एक्स आगे, एक्स आगे और वाई ऊपर। मतलब पॉइंट बी तक आने के लिए उसको एक्स आगे जाना पड़ा, वाई ऊपर जाना पड़ा। कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ तक? एक्स आगे वाई ऊपर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। अब आगे की स्टोरी सुनो। एक्स आगे वाई ऊपर जाने के बाद एज यूजुअल मैं एक्स और वाई डायरेक्शन की इक्वेशंस अलग अलग लिख रहा हूँ। फॉर एक्स डायरेक्शन एज वेल एज फॉर वाई डायरेक्शन। और इसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे। एक्स डायरेक्शन के लिए यू एक्स कितना है, यू कॉस बीटा। ध्यान रखना, यू कॉस बीटा है। ए एक्स कितना है, जीरो। कॉस बीटा समझ में आ रहा है, बीटा कंप्लीट पेरिटल का एंगल है ग्राउंड से। ए एक्स जीरो है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तब वो एक्स डायरेक्शन में कितना आगे आ जाएगा, एक्स के इक्वल। यू वाई कितना है, यू साइन बीटा। ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तब वो वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जा चुका है, वाई। देखो ए से बी तक देखो, एक्स आगे वाई ऊपर।
ठीक है, चलो अब थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। यहाँ आप लगाओगे ये जो सब कुछ लिखा है, यहाँ आप लगाओगे सेकेंड इक्वेशन, यहाँ भी आप लगाओगे सेकेंड इक्वेशन। बताओ एक्स कितना आएगा। एक्स आ जाएगा यू कॉस बीटा इंटू टी, तसल्ली कर लो, यू कॉस बीटा इंटू टी। वाई कितना आ जाएगा, यू साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के डेरिवेशन जैसा दिख रहा है, लगभग लगभग। वहाँ स्मॉल टी था, यहाँ कैपिटल टी है। अब आगे सुनो, मजा तो यहीं पर आगे शुरू होने वाला है अब। मजा यहीं आके शुरू होने वाला है जब मैं मेथड बताऊंगा। इसको इक्वेशन वन बोल दो और इसको इक्वेशन टू बोल दो। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन वन, और हम इस इक्वेशन को जो नीचे दूसरी इक्वेशन लिखी है, वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन टू। अभी आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक इन्फॉर्मेशन अभी तक यूज ही नहीं करी। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने यूज नहीं करी? अभी तक आपने इंक्लाइन का एंगल तो यूज ही नहीं करा। अब मौका आ चुका है जब हम इंक्लाइन का एंगल यूज करेंगे, वाई बाय एक्स इक्वल टू टेन अल्फा। समय आ चुका है वाई बाय एक्स इक्वल टू टेन अल्फा लिखने का। वाई बाय एक्स दिख रहा है आपको, डायग्राम देखो, वाई बाय एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, ये लिखते से ही सब कुछ बदल जाने वाला है। जैसे ही आप लिखोगे वाई बाय एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, सब कुछ बदल जाएगा। अब एक काम करो, वन टू से एक्स और वाई रख दो इक्वेशन थ्री में, तो बताओ हमें क्या मिलेगा। फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी विल गेट यू साइन बीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू कॉस बीटा टी इज इक्वल टू टेन अल्फा। मैं इसी में सॉल्व करूंगा, आप ध्यान देखते हैं ना, ध्यान से आप लोग देखो। टी से टी कैंसिल, या लिख देता हूँ चलो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग अभी। टी से टी कैंसिल कर दो, और यू कॉस बीटा को टेन अल्फा के हवाले कर दो। कोई डाउट हो तो बता दो, जिसको डाउट है वो बता दे, उसे मैं मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। व्हाट इज अल्फा? जरा डायग्राम देखो ना। अल्फा ये इंक्लाइन का एंगल है ना भाई। इंक्लाइन का भी तो कुछ एंगल होगा ना, जिस इंक्लाइन पे फेंक रहे हो उसका भी तो कुछ एंगल होगा। बिना उस एंगल के इंक्लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? सब्ट्रैक्शन में है तो मैं कैंसिल कैसे होगा, मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। एक तो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हो मेरी क्लास में, ये टी कैंसिल नहीं कर सकता क्या मैं? और टी कैंसिल करने के बाद अब ये छोटे बच्चों की तरह ये सिखाऊं मैं आप लोगों को कि ये यू कॉस बीटा उधर ले गया, मैं एक एक स्टेप में कर दिया। ये तो मैं डायरेक्ट करने वाला था, बल्कि मैंने एक स्टेप ज़्यादा लिख दिया, मैं तो डायरेक्ट करने वाला था, फिर भी समझ में नहीं आया। कुछ है ना, नशेड़ी हमारी क्लास में बैठे रहते हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं, वो फिर डाउट पूछते रहते हैं उल्टे सीधे। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, दिमाग मत लगाओ अपना भी ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस
साइन बीटा साइन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। टेन अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। लिख सकता हूँ ऐसा, अलाउड है क्या ऐसा लिखना? टेन अल्फा को साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख दिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये देखो 2/g उधर चला जाएगा। जरा ऊपर न्यूमरेटर बताओ किस में कन्वर्ट होगा, न्यूमरेटर बता दो किस में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 2u साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। फॉर्मूला आ गया। ध्यान रहे, कभी आप किसी रेफरेंस में देखोगे, किसी बुक में देखोगे और आप सोचोगे सर ने गलत फॉर्मूला लिखवाया है, तो मैं बता दूं वहाँ अल्फा बीटा हो सकता है कि अल्फा बीटा अलग हो। वो हो सकता है कि अल्फा को प्रोजेक्टाइल का एंगल बता रहे हो, बीटा को इंक्लाइन का एंगल बता रहे हो। और हो सकता है फिर आपको नीचे कॉस बीटा लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो छोटे बच्चों की तरह रोने मत लग जाना कि हमारे कॉपी में गलत लिखा हुआ है। अभी नोट करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। फॉर्मूला वैसे आपको याद, मैं पर्सनली बोलूंगा कि रखने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना क्वेश्चन कंसेप्ट से कराऊंगा कितनी जल्दी होंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलो अभी हाल फिलहाल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब कोई मुझे बता सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट से रेंज कैसे निकालूंगा मैं? मुझे निकालनी है रेंज, रेंज कैसे निकालूंगा? ये रेंज निकालनी है, अब क्या करूं बताओ। अब देखो, यू एक्स टी निकाल देता हूँ मैं। एक्स इक्वल टू यू कॉस बीटा इंटू टी था ना, एक्स देखो एक्स क्या था, यू कॉस बीटा इंटू टी। एक्स था यू कॉस बीटा इंटू टी। एक्स है यू कॉस बीटा इंटू टी। फिर क्या करूं बताओ, आप लोग बताओ, वैसा करते जाऊंगा मैं। आप लोग ही हेल्प करो मेरी, चलो। फिर बिल्कुल उसके बाद हमें रेंज निकालनी है, एक्स नहीं निकालना है, रेंज निकालनी है। रेंज के लिए क्या करूंगा मैं? वाई निकाल सकता हूँ, बस बहुत लंबा जाएगा। एक्स और वाई निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगाना लंबा जाएगा। शॉर्टकट लगाओ ना यार लाइफ में। एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा, क्यों चिंता कर रहे हो? एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा, वाई को लाई क्यों रहे हो बीच में? एक्स और आर के बीच में मामला निपटा दो ना। जरूरी थोड़ा कि हर बार पाइथागोरस ही लगाए हम लोग। अरे वाई को लाओ ही मत स्टोरी में, भूल जाओ उसको। अरे एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा से डायरेक्टली आ जाएगा ना रेंज। और एक्स कितना है? देखो एक्स को उठा के यहाँ से यहाँ रखो, तो आपको रेंज मिलेगी यू कॉस बीटा इंटू टी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। अभी खत्म नहीं हुआ है ना डेरिवेशन, अभी क्या करूँगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, कितना इजी है ना यार सब कुछ। इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। सोच क्या रहे हो इसमें इतना? तो जो मिलेगा वो रेंज ही तो होगी। दो चार बेचारे घबरा गए होंगे, हैं? वो सोच रहे होंगे कि इतना जेई इतना इजी होता होगा, और पता नहीं आगे क्या चल रहा है, यहाँ से वहाँ है वहाँ से यहाँ है। दो चार बेचारे वैसे ही कंफ्यूज हो गए होंगे। 8 बजने वाले हैं ना, वो तो जाने की तैयारी में होंगे। कंफ्यूज नहीं हुए, वो तो जाने का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कब 8 बजेंगे, कब हम जाएंगे। ये आ गई रेंज। एग्जैक्ट देखो कहाँ जाके खत्म किया हमने, वाह मजा आ गया। बिल्कुल, इसे बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी।
जहाँ खत्म करना था पेज वहीं खत्म किया है। वाह! आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखो, इसे बोलते हैं जजमेंट। पहले से ही हमने जजमेंट लगा लिया था कि हमें इतना लिखना है और यहाँ खत्म करना है, और उस हिसाब से हमने पेज एक्सटेंड किया था। सब बारीक बारीक चीजें होती है जजमेंट के बारे में। सीख जाओगे मेरे साथ रहते रहते आप लोग भी। अभी हाल फिलहाल इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, ये केस 1 होता है। ये केस 1 होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन। ये बताओ कि इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम डाउन द इंक्लाइन वाले की भी बात करेंगे पर क्वेश्चन में। ऊपर से नीचे भी तो फेंक सकते हो, जैसे नीचे से ऊपर फेंका है ऊपर से नीचे भी फेंक सकते हो। एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा कैसे आया? आओ मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ आपको। आओ, आओ, आ जाओ इधर आओ, मैं बताता हूँ एक्स बाय आर कॉस अल्फा कैसे आया। आओ जरा। एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस अल्फा आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा कैसे आया। जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों की तरह लिखना शुरू करो, मेरे को क्वेश्चन भी कराने हैं, फिर मेथड नंबर 2 भी बताना है। कितना कुछ एक्साइटिंग है पढ़ने के लिए फिजिक्स में, देखो।
स्क्रॉल अप नहीं करेंगे, स्क्रॉल अप करने के अलग से पैसे लगेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे अब सिर्फ। हाँ ठीक है, चलो एक बार कर रहे हैं सिर्फ, अगली बार से नहीं करेंगे। स्क्रॉल अप करना है फिर से, अरे वो हमारा माउस खराब हो गया। हम कर देते ऊपर पर वो अनफॉर्चुनेटली हमारा माउस खराब हो गया। एक काम करो, लॉजिटेक का एक है ना बिल्कुल शानदार नया वाला एक कीबोर्ड और माउस आ रहा है, जिस जो उससे कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से। एमआई का भी आ रहा है शायद 3 साढ़े 3 हज़ार का, और लॉजिटेक का भी शायद 2.5 3 हज़ार का आ रहा है। वो सेंड कर दो, हमारे माउस में दिक्कत आ रही है, ऊपर स्क्रॉल अप नहीं हो पा रहा है। नहीं, डाउन स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ऊपर स्क्रॉल करने में वो अटक रहा है, वरना हम स्क्रॉल नहीं कर देते ऊपर। आप लोगों से धोखा थोड़ा ना देते। अरे स्क्रीनशॉट लेने देते, पर हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम समझा करो ना। चलो रुको, आखिरी बार कोशिश करते हैं, हो जाए तो आपकी किस्मत है। हाँ हो गया, इस बार हो गया। हाँ, पर अगली बार से ध्यान रखना। अगली बार से स्क्रॉल अप हो नहीं पा रहा है तो आपको गिफ्ट करना पड़ेगा लॉजिटेक या एमआई का। एमआई वाला शायद अभी इंडिया में नहीं आया है, एमआई वाला कीबोर्ड जो है वो भी इंडिया में नहीं आया है। जरा सा और, ये लो। चलो अब हम सुनो, आगे की स्टोरी बताते हैं। आगे क्या है, डेरिवेशन करने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है अप द इंक्लाइन के लिए, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही फॉर्मूला एक आप डिराइव कर सकते हो डाउन द इंक्लाइन के लिए। बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मॉड्यूल में भी मिल जाएगा शायद हमारे फॉर्मूला लिखा हुआ। पर मैं नहीं चाहता कि आप इसमें से कुछ भी याद रखो। मैं रीज़न बताता हूँ क्या है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अप द इंक्लाइन के, डाउन द इंक्लाइन के, मैं फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है? बिना फॉर्मूले के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको भी वही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक काम करूं, पहला क्वेश्चन है मैं करके बता दूं, है ना? उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको भी आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली आपको पता है अभी डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट लगा होगा देखकर, पर जब आप इसको रियल में अप्लाई करोगे ना, आपको पता चलेगा कि इस मेथड से आंसर कितने जल्दी आने वाला है। जो मैंने मेथड आपको बताई है उससे एक्चुअल में आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो कैसे। सपोज किसी ने आपसे कहा कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है विद अ स्पीड ऑफ 20√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये एंगल है 30 डिग्री का इंक्लाइन, और ये ऑब्वियसली यहाँ कहीं जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है? यहाँ कहीं जाकर ये स्ट्राइक करता है। आपको निकालनी है रेंज और टाइम ऑफ लाइट। क्या निकालना है? रेंज और टाइम ऑफ लाइट, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। ये मैं निकालूंगा, आपको सिर्फ देखना है कैसे करते हैं। आप क्या मानोगे कि ए से बी के बीच में वो कितना आगे गया? एक्स आगे गया और वाई ऊपर गया। मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई, और टाइम लगा टी। अब बताओ इसकी एक्स डायरेक्शन की स्पीड क्या है?
इस बॉल की एक्स डायरेक्शन की स्पीड क्या है, क्योंकि आप तो इसको एक्स डायरेक्शन मान रहे हो और इसके परपेंडिकुलर आपने वाई माना है, राइट? जैसा अभी हमने आपको सिखाया था कि आप इसको एक्स और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई मान रहे हो। तो मुझे बताओ जल्दी से कि यू एक्स कितना है? 20। यू वाई कितना है? 20, है ना? 20 cos 45, 20 sin। अभी 30 डिग्री देखो ही मत, 30 डिग्री भूल जाओ, इंक्लाइन है ही नहीं, भूल जाओ इंक्लाइन को। ठीक है, 20 आया। ए एक्स बताओ कितना है? 0 है। ए वाई कितना है? -10। जब टाइम टाइम ऑफ लाइट होगा, जब टाइम टाइम ऑफ लाइट होगा, एक्स डायरेक्शन में वो एक्स गया, वाई डायरेक्शन में वो वाई गया। जल्दी से सेकंड इक्वेशन लगा दो। एक्स इक्वल टू 20t, वाई इक्वल टू 20t माइनस 5t²। पता चल रहा है कैसे लिखा हूँ मैं? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करोगे? ये एक इक्वेशन आई एक्स की, दूसरी इक्वेशन आई वाई की, तीसरी इक्वेशन याद है मैंने कैसे बताई थी आपको? तीसरी इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, y बाय एक्स इक्वल टू 10 30 डिग्री। y बाय एक्स इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो देखो, y बाय एक्स इक्वल टू 10 30 डिग्री जैसे आप करते हो, बड़ा मजा आने वाला है जब रियल लाइफ में क्वेश्चन करोगे। देखो कि जब न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है तो मेरा मेथड बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि देखो क्या होगा, 20t माइनस 5t² डिवाइडेड बाय 20t इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। अब इसी में सॉल्व करूंगा मैं, है ना? टी से टी कैंसल, 5 से 4 कैंसल, ये 4 उधर जाएगा, उधर ले जाओ तो टी आ जाएगा 4, 1 - 1/√3। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया वो बता दे जल्दी से, रेंज निकालूंगा उसके बाद ही मैं। पहले जल्दी से एक बार हाँ बोलना जरूरी हो चुका है यहाँ पर, एक बार कंपलसरी हो गया है यहाँ पर, एक बार हाँ बोलना, जल्दी से हाँ बोल दो सब लोग। बहुत बढ़िया, गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल। अब बताओ क्या करना है? मुझे रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के क्या करूंगा मैं? एक्स निकालूंगा। एक्स कितना है? 20t। ध्यान से देखना, एक्स है 20t और एक्स बाय आर। जरा बताओ एक्स बाय आर कितना होगा? एक्स बाय आर इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 √3/2। तो यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा आर 2x/√3। एक्स कितना है? 20t। तो रेंज कितनी आएगी? अब टाइम की वैल्यू रख दो ना, अब टाइम की वैल्यू रख दो। 160/3 √3 - 1। मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके हमें तो, कुछ नया सीखने मिला आज भी हमें। एक्स एंड वाई डायरेक्शन में चीजें निकालते हैं, वो तो तब यूज होगी ना जब मोशन एक्स एक्सिस पे खत्म हो। क्या करूँ बताओ मैं आपका? कैसे सिखाऊं आपको फिजिक्स में, बताओ भाई? ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, और अभी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में बताया ना, एक्स कॉमा वाई का मतलब टी टाइम पर वो आगे एक्स जा रहा है, ऊपर वाई जा रहा है। एक्स डायरेक्शन की स्पीड उसको एक्स में ले जाएगी, वाई की स्पीड उसको वाई में ले जाएगी। अब और कैसे बताऊं मैं, बताओ कैसे समझाऊं इसके बाद में आपको? क्या करूं बताओ मैं? पढ़ाना छोड़ दूं? बताओ क्या करूं मैं? हमने आर के अलोंग एक्स एक्सिस नहीं बनाई है। हाँ नहीं बनाई है, हमने आगे एक्स एक्सिस बनाई है, ऊपर वाई एक्सिस बनाई है। अरे यार, बड़ी परेशानी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाई थी, तब बताओ हमने क्या किया था?
पगलू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो पहले आप, 9 10 की। बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना। तब हमने आपको पढ़ाया था, ये ऐसा गया था, और मैंने यहाँ लिख दिया था, ये यहाँ कहीं लिख दिया था x, y, और हमने बोला ये t टाइम पर वहां पहुंचेगा। तब तो आपने लपक के लिख दिया इक्वेशन, और तब तो आपने डाउट नहीं पूछा मेरे से, सर ये x यहाँ लिख रहे हो, y वहां लिख रहे हो, तब तो कोई सवाल जवाब नहीं करा आपने मुझसे। अभी भी तो वही कर रहा हूँ मैं, भोलू कुमार। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, देखो कैसे। ये वही क्वेश्चन है, ये वही इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री वाला ही केस है, आपको मैं सिखाता हूँ कैसे। थोड़ा देखने का ना, चीजों को देखने का नजरिया बदल दो। ये लो, चीजों को देखने का नजरिया बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। ये लो। कुछ समझ में आ रहा है? सर सम इक्वेशंस आर डायमेंशनली इनकरेक्ट। बताओ, जो इक्वेशन आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट दिख रही है बताओ, आपको हम 1001 रुपये का इनाम देंगे। ये इक्वेशन की बात कर रहे हो आप, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हो? यूनिट लगाओगे ना, ये मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड, 2 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये मीटर ही आएगा ना बाद में। पगलू, डायमेंशन एसएससी क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन का डोज और देना है आप लोगों को आज। अभी हमने बहुत अच्छी लाइन बोली थी ना, वो भूल गए हम वापस, क्या बोला था? तब तक हम याद करते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखो। ऐसे कुछ बोला था, सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी, कश्तियां बदलो किनारे बदल जाएंगे, ऐसा ही कुछ बोला तो था हमने। अगली बार से लिख के रखेंगे ये सारी चीजें हम, काम आएगी। अंबुजा सीमेंट लगाओ घर बदल जाएगा, ऐसा तो हमने कभी नहीं बोला था, और ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, वैसे अच्छा आइडिया, ये भी बोल सकते हैं ना, ये लाइन भी ऐड कर देते हैं हम। बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, गुड। आप लोगों को पता है, आप लोगों को है ना, ये एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए, वो एड वेड बनाते हैं ना, क्रिएटिव एड बनाते हैं, उसमें होना चाहिए।
हाँ, तो अब चलो एक काम करते हैं। लिख लिया पूरा सब लोगों ने? गुड। अरे वाह, देखो, मैजिक। क्लास खत्म हुई तो स्क्रॉल अप का ऑप्शन चालू हो गया इसमें, माउस में हमारे। मतलब मैजिक हो गया, देखो, मिरेकल। इतनी देर से नहीं चल रहा था, पर देखो 8:20 पे वो एकदम से चलने लग गया। ये वीकेंड का इफेक्ट है, देखो। वीकेंड, अरे हम झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम झूठ बोलते ही नहीं है ना। हमारे माउस को भी देखो अब एनर्जी मिल गई वीकेंड पर। स्क्रॉल अप का देखो कितना स्मूथ चल रहा है, अब देखो कितना स्मूथ वो स्क्रॉल अप हो रहा है। जो इतनी देर से स्क्रॉल अप नहीं हो पा रहा था, अब देखो क्या स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, देखो क्या स्पीड से हो रहा है। नहीं नहीं, लॉजिटेक कैंसिल मत करो। मंडे के दिन फिर प्रॉब्लम आएगी ना वापस। आज सही हुआ है वीकेंड पर, है ना। मंडे के दिन क्या भरोसा, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि मंडे के मतलब जल्दी से जल्दी कोई नया कीबोर्ड और वो अरेंज कर दो। ठीक है। चलो अब सुनो, एक काम करो, आपको मैं कुछ अब होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि मॉड्यूल से पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर लो, इंक्लूडिंग इंक्लाइन प्लेन। इसमें क्या होगा, आपको अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, हाइट वाले क्वेश्चन छोड़ देना है। वो मैं मेथड 2 से बताऊंगा। जितने क्वेश्चन हो पाते उतने कर लो। जो नहीं होते उनको मार्क कर दो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। जो नहीं होते उन पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, मार्क कर दो। और मंडे के दिन मैं इसका मेथड 2 बताऊंगा। और इसके क्वेश्चन और करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, मेथड 2 बताऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनको फिर से ट्राई करना। ठीक है। तो मंडे के दिन हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? रिलेटिव मोशन। मोशनों का मोशन, रिलेटिव मोशन। नहीं नहीं, एलएनएम तो दूर है अभी। मोशनों का मोशन, रिलेटिव मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मोशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव मोशन मतलब काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड। कुछ ज़्यादा मस्ती मत करना, पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेना, है ना। जो पुराना पेंडिंग वर्क है वो सब कुछ कंप्लीट कर लेना। उसके बाद टाइम बचे तब थोड़ा बहुत 10-15 मिनट मस्ती कर सकते हो।